हाँ तो प्यारे भाइयों, ठीक है, आज मैं आप लोगों को अत्यंत छोटी दूरियों का मापन के बारे में बताऊंगा कि यदि दूरी बहुत ही ज्यादा छोटी होगी तो उसको हम कैसे मापेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको 1 ग्राम का हाइड्रोजन कहते हैं, देखो भाई, 1 ग्राम का हाइड्रोजन आप ले लीजिए, ठीक है। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितने परमाणुओं से बना हुआ है, क्या आपको पता है क्या? यह जो है 6.022 गुने 10 का घात 23, 10 का घात 23, समझ में आ रही? इतने सारे एटम्स जो है, इतने सारे परमाणु जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन में है। आप समझ सकते हैं 1 ग्राम कितनी छोटी मात्रा होती है, ठीक है। मेरा ही वजन देखा जाए तो जानते हैं कितना हो गया, 70 किलो। तो मैं ऐसे ही खड़े खड़ी हूँ, ठीक है। अब फिर इसको 1000 से मैं गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, एकाध सैकड़ा, 1000, 10,000, 70,000 ग्राम का मैं हूं, ठीक है। और आप हंसिए मत, आप भी कम ग्राम के नहीं है, ठीक है। अब 70,000 ग्राम का हूं, और 1 ग्राम यदि हाइड्रोजन हम ले लेंगे तो उसमें एवोगाड्रो नंबर जो होता है उसी के बराबर जो होता है वो एटम्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग समझते हैं ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग समझ लेते हैं इतने सारे एटम्स हो जाते हैं। अब ये हम राधे चाचा, ये हमारे राधे चाचा है। अब राधे चाचा से हम कहते हैं कि राधे चाचा एक काम करिए, ठीक है, ये नंबर जो है हम कह रहे हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब बेचारा राधे चाचा कह रहे हैं देखो ये तो एकदम छोटा है, ठीक है, इतने सारे परमाणु तो छोटा संख्या है। हम कहे कि गुस्सा गुस्सी हो गया राधे चाचा से, ठीक है। तो हम कहे कि राधे चाचा काहे इतना गड़बड़ा रहे, राधे चाचा को विश्वास नहीं हो रहा था 1 ग्राम इतना इतना परमाणु। तो राधे चाचा को विश्वास नहीं होता कि हम कहे बड़ा नंबर है, राधे चाचा कहे छोटा नंबर है। तो अब देखिए राधे चाचा से हम कहेंगे कि राधे चाचा इस नंबर की गणना आप करिए, ठीक है। तो राधे चाचा क्या करेंगे, 6 पर 1 जीरो लगाएंगे तो 6 से हो जाएगा 60, 2 जीरो लगाएंगे तो 600, 3 जीरो लगाएंगे तो 6000, 4 जीरो लगाएंगे तो आपका 60,000 हो जाएगा, ठीक है। 5 जीरो लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 लाख, 6 जीरो लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 लाख। तो इस चीज को आप समझिए, ऐसे करते करते 7, 8, 9, 10, 23 जीरो लगाएंगे तो ये नंबर कितना बड़ा है इसके बारे में आप समझ सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें इतने परमाणु हैं। अब ये परमाणु जो है, परमाणु कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अब ये परमाणु गोलाकार होगा बाबू, इतना सारा परमाणु होगा वो सब का सब गोलाकार होगा। अब गोलाकार होगा तो उसका एक क्या होगा, उसका जो होगा वो एक त्रिज्या होगा, ठीक है। अब वो त्रिज्या कितना होगा, 1 ग्राम में इतने परमाणु। अब परमाणु में क्या, परमाणु में का शेप क्या हो गया, गोलाकार हो गया। अब उस गोलाकार में उसका त्रिज्या मतलब एक जो परमाणु का त्रिज्या कितना छोटा होगा। अब उसी को हम लोग अत्यंत छोटी दूरी को हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे। अब हम लोग कैसे मापेंगे, जरा इस पर हम लोग ध्यान लगाते कैसे मापेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग जो है एटम के, परमाणु के जो त्रिज्या है उसको हम लोग मापने में सफल हो पाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक जो होता है हमारा, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि एक होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, समझ में, मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर एक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, 1 ग्राम हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम के बराबर हो जाता है, ठीक है। और यदि हम लोग मोल की संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, कितना है और बटा मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग क्या करते हैं, भागा लगा देते हैं। जैसे ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो इसमें मोल हम कितना निकालेंगे, मोल की संख्या कितना है, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है यह, और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ये एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो यदि हम लोग मोल की संख्या निकालेंगे तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द्रव्यमान कितना है जो 32 है, और इसका क्योंकि ये एटम है तो एटॉमिक, क्योंकि ये परमाणु है तो परमाणु
इसका एटॉमिक मास कितना है, ठीक है, समझ में। एटॉमिक मास है 16, तो 16 करेंगे तो इसमें कितना मोल हो जाएगा, 32 ग्राम में जो ऑक्सीजन जो परमाणु है उसका 2 मोल होगा, ठीक है। यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछे, जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछे दो आपका 2 ग्राम H2 है, ठीक है, समझ में, 2 ग्राम H2 है, समझ में, ये 2 ग्राम है। अब इसमें क्या कितना मोल की संख्या कितना होगा, तो मोल की संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे निकलता है हमारा मोल की संख्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान दिया हुआ है 2 ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान हम लोगों को मिल गया। अब फिर हम लोग देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये अणु है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कुछ होगा ना बाबू। तो अब मॉलिक्यूलर मास कितना है, क्योंकि तो कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 2 ही होता है, तो 2 ही ग्राम होता है, तो हम लोगों ने घटा दिया, मोल की संख्या कितनी होगी 1, ठीक है। तो ये आप समझिए, ठीक है, मोल हम लोग, मोल की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान और जो उसका यदि एटम होगा तो अणु होगा तो एटॉमिक मास, ठीक है, और यदि परमाणु होगा, सॉरी, यदि परमाणु होगा तो एटॉमिक मास हो जाएगा, और यदि अणु होगा तो आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए त्रिज्या मेरा मापना है, ठीक है, यदि हमको मान लेते हैं कोई भी मान लेते हैं द्रव्यमान दिया गया, कुछ भी दिया गया, देखिए आपको दिस दैट आपको दे दिया गया, ये ले लीजिए, ठीक है, ये आपको दे दिया गया, बता दिया गया है कि यह कुछ है, ठीक है, इसका जो मान लेते कुछ है मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये अभी देखने में देखिए कैसा शेप का लग रहा है, इसकी आकृति क्या है, ठीक है, इसकी आकृति जो है, इसका शेप कुछ भी हो, लेकिन ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है गोलाकार से, हमारे ये परमाणु से बना हुआ है, ठीक है, परमाणु से बना हुआ है। यहां तक कि मैं भी किससे बना हुआ हूं, परमाणु से ही बना हुआ हूं। अब आप कहिए कि सर आप कैसे परमाणु से बने हुए हैं, तो परमाणु से मैं इस प्रकार से बना हुआ हूं, क्योंकि मेरा शरीर जो है 70% जो है वो किससे बना हुआ है, वाटर, पानी से बना हुआ है। और पानी का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बाबू, H2O, ठीक है। तो पानी किससे बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, पानी इससे बना हुआ होता है, ठीक है। अब यानी कि ये परमाणु से ही क्या बना हुआ है, परमाणु से ही पानी बना हुआ है, और पानी से हम बने हुए, चाहे ये 70% और भी बहुत सारे पोटेशियम से बने हुए हैं। तो हम लोग एक्चुअली में हम लोग किससे बने हुए होते हैं, हम लोग बने हुए होते हैं परमाणु से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये भी किससे बना होगा, परमाणु से ही बना होगा। परमाणु कैसा उसका आकृति होता है, गोलाकार होता है, लेकिन जो रिजल्ट होगा, मान लो कुल जो, जैसे हम हैं तो क्या हम गोलाकार हैं, लेकिन हम किससे बने हुए, गोलाकार से बने हुए हैं, परमाणु से बने हुए, लेकिन हम गोलाकार तो नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राधे चाचा भी बेचारे किससे बने हैं, परमाणु से बने हुए हैं ना यार, ठीक है। अब राधे चाचा मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, परमाणु से बने हुए होते हैं। तो ये चीजें आप समझिए, परमाणु जो है गोलाकार होता है, लेकिन ये वस्तु किसी भी आकार में हो, परमाणु गोलाकार ही होगा। और कैसे ऐसा संभव है, जैसे कि मान लेते हैं कि जो ये घर बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है, ईंटा से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है। तो क्या ब्रिक का जैसा आकार होगा, जैसा प्रकृति होगी, प्रकृति ब्रिक का जो प्रकृति होगी, क्या सबका मतलब घर का भी वही प्रकृति थोड़े होगा, मतलब जो आकार और प्रकृति जो आकार जो शेप जो ब्रिक का होता है, क्या वो सारा ये घर का शेप क्या वैसे ही होगा, ठीक है। ब्रिक जो है वो ऐसे होता है, तो क्या घर का शेप भी ऐसे ही होता है क्या बाबू, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ब्रिक के शेप में घर का शेप हो, ठीक है, समझ में आया, ऐसा कोई जरूरी है नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसका एक द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान देखिए बाबू कितना है, द्रव्यमान देखते हैं, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना किसके बराबर हो जाएगा, m इसका द्रव्यमान है, ठीक है, समझ में जी। इस वस्तु का द्रव्यमान m है, और इसका हम लोग एक मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बाबू, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, समझ में आया। ये कितना होगा, ये इसको हम लोग कैपिटल M से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास m है। तो हम लिख सकते हैं इस वस्तु का
द्रव्यमान कितना है बाबू, द्रव्यमान m है, लिख दिया। फिर लिखेंगे इस वस्तु का क्या, इस वस्तु का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M मान लेते, कैपिटल M है, लिख दिया मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M है, ठीक है। अब हम लोग मोल की संख्या निकालेंगे, तो मोल की संख्या कैसे हो जाएगा, मोल की संख्या कैसे हो जाएगा, मोल की संख्या, ठीक है, मोल की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, कैसे हम लोगों ने बताया था, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर द्रव्यमान कितना है m हो गया, और मॉलिक्यूलर मास से इसको विभाजित कर देंगे बटा कैपिटल M, m बटा कैपिटल M, ये मोल की संख्या होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमें मोल की संख्या पता है, तो मोल की संख्या पता है तो इसमें जो जैसे आप जो इसके अणु या परमाणु होंगे तो उनकी संख्या भी आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यदि लिख दें अणु की संख्या, इसमें अणुओं की संख्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, अणुओं की संख्या की बात करें हम लोग तो इसमें हम लोग मोल की जो संख्या होती है ना उसमें हम लोग किससे गुना करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है, समझ में आए, एवोगाड्रो नंबर से हम लोगों ने इससे क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो ये अणुओं की संख्या हो गई, ठीक है, अणुओं की संख्या वो भी क्या होगा, स्फेरिकल ही होगा। अब ये संख्या हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये एक अणु हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब अणु भी लेना चाहते हैं, चाहे एटम भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही, तो मॉलिक्यूलर मास की जगह पर एटॉमिक मास लेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, जो हमारे परमाणु होते हैं वो ले लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, एटॉमिक मास मोल की संख्या हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या, ठीक है, परमाणुओं की संख्या। हमने ऐसा क्यों किया आपको पता है, हमने अणु को क्यों हटाया, अणु को हम लोगों ने इसलिए हटाया कि जो परमाणु होते हैं उनका जो शेप होता है वो ना उनका शेप होता है वो स्फेरिकल गोलाकार होता है, लेकिन जो परमाणु होते हैं उनका अणु जैसे H2 है तो H2 का क्या शेप होगा जी, ठीक है, H2 क्या है, एक प्रकार का अणु है तो वो भी क्या गोलाकार ही होगा क्या, ठीक है, जब H आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या वो गोलाकार होगा। तो यहाँ पर परमाणु अणुओं की संख्या लिखने से ज्यादा अच्छा क्या था, परमाणुओं की संख्या, क्योंकि परमाणु हमें पता है कि गोलाकार होंगे, लेकिन अणु जब दो आपस में मतलब अणु कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, अणु के बारे में हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, H2 क्या गोलाकार होगा क्या, लेकिन H क्या होगा, गोलाकार होगा, ये हमको पता है। अब इसलिए हम लोगों ने परमाणुओं की संख्या लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमारे परमाणु की संख्या पता है, इतना हमारा परमाणु का संख्या है, ठीक है। अब ये चीजें समझिए, अब जैसे कि हमको निकालना क्या है, जैसे मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या निकालना है, ठीक है, तो मतलब परमाणु की त्रिज्या हम लोग R ले लेते हैं, कितना मान लेते हैं, परमाणु की त्रिज्या कितना ले लेंगे हम लोग, त्रिज्या ये R ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको मतलब त्रिज्या R ले लिया तो कुल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कुल आयतन जो होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। तो एक होगा कि सारे परमाणु का एक आयतन होगा, लेकिन सारे परमाणु का जो आयतन होगा और जो वस्तु का आयतन होगा क्या वो बराबर होगा, वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। मान लेते वस्तु का आयतन क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि यदि मान लेते दो स्फीयर है, ठीक है, समझ में आइए, दो गोलाकार है, दो चाहे चार गोलाकार है, यहाँ पर देखिए चार गोलाकार है, तो यहाँ पर चार गोलाकार है, देखिए बीच में ये स्पेस छूट गया ना बाबू, तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये सब के सब क्या है, परमाणु है, ठीक है, ये सब के सब क्या है, परमाणु है,
तो परमाणु का, सारे परमाणुओं का यदि हम आयतन निकाल लें, और ये क्या हो गया, ये हमारा वस्तु हो गया। तो सारे परमाणुओं का यदि हम आयतन निकाल लेंगे बाबू, तब भी वो क्या होगा, वस्तु के आयतन से छोटा होगा, क्योंकि बीच में गैप छूट गया है, ठीक है। तो वस्तु का आयतन बड़ा होगा, ठीक है, और परमाणुओं का आयतन क्या होगा, छोटा होगा। और वस्तु के आयतन में और परमाणुओं के आयतन में एक रिश्ता होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वस्तु का आयतन बड़ा होगा, ठीक है। आयतन का हम लोग 2/3 भाग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। तो हमें क्या मिल जाता है, परमाणु का आयतन। किसका आयतन, परमाणुओं का आयतन, क्योंकि एक परमाणु तो होंगे नहीं, परमाणुओं का आयतन, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना। अच्छा, वस्तु का आयतन आप निकाल सकते हैं, उसका आयतन कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसको तो आप बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वस्तु का आयतन हो गया 2/3 और वस्तु का आयतन हो गया v। देखिए, क्योंकि परमाणुओं का आयतन जो है वस्तु के आयतन में एक से छोटी संख्या से गुना किया है, तो क्या होगा, तब भी क्या आएगा, परमाणुओं की आयतन आएगा, ठीक है, समझ में आ। तो यहाँ पर ये भी लिख दिया बाबू, क्योंकि ये तो हम लोग गणना कर सकते हैं इसका आयतन कितना होगा। अब यहाँ पर बराबर कितना लिख देंगे, परमाणुओं का आयतन। तो परमाणुओं का आयतन, कितना परमाणु है, m/m गुने Na, ये परमाणुओं की संख्या है। और एक परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, एक परमाणु का आयतन हो जाएगा, क्योंकि वो गोलाकार है, तो गोलाकार का आयतन, जो भी गोला होता है, जो बॉल होता है गोलाकार होता है, 4/3 पाई, और जो हमारा r³ त्रिज्या का घात 3 कर देते हैं, तो ये आयतन हो गया। तो ये समझिए बाबू, ये जो त्रिज्या हो गया, वो किसका हो गया, परमाणुओं का त्रिज्या होगा। यही r हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, समझिए इस बात को, ये r हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, क्या ये आपको वस्तु का आयतन पता है क्या, तो आप बाहर वस्तु है उसका आयतन निकाल देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या वस्तु का द्रव्यमान आपको पता है क्या, वस्तु का द्रव्यमान भी आपको पता है क्या। इस वस्तु का जो मतलब जो एटॉमिक मास है, इस वस्तु का मतलब इस वस्तु एटम का एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास इससे कुछ बना हुआ, मतलब एटम से बना हुआ, तो इसे आयरन से बना हुआ है। आयरन का एटॉमिक मास आपको पता है क्या, वो तो आपको याद करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ। जैसे आयरन का हो गया 56 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का हो गया एटॉमिक मास जो हो गया, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो वही क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास हो जाता है। तो पता है हीलियम का 4 होता है, ये तो पता है। इसीलिए हम लोगों को एटॉमिक मास भी पता है पहले से, क्योंकि वस्तु किससे बनी हुई है वो पता है, तो एटॉमिक मास भी हमें पता है। तो ये भी हमको पता है क्या, ये पता है यार, ये पता है यार, तो ये भी पता है, ठीक है। अब क्या एवोगाड्रो नंबर का जो मान होता है वो पता है क्या, वो तो अभी यहीं पर लिखे थे बाबू, एवोगाड्रो नंबर का मान भी हमें पता है। पाई का वैल्यू पता है क्या, 4/3 के बारे में तो मूर्ख भी समझ जाएगा, तो ये भी पता है। अब क्या नहीं पता है, ये नहीं पता है, सब पता है। और एक समीकरण हम लोगों को आ गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं। बड़ी आराम से आर का मान निकालिए। कैसे निकलेगा आर का मान, देखिए 2v गुने m, ठीक है, बट्टा 3m Na, ये जो ऊपर है, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ गया, ठीक है, गुने ये नीचे है इधर जाएगा तो ऊपर आ गया, ठीक, ये ऊपर है इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये पाई ऊपर है नीचे आ गया, बराबर r का क्यूब। हम लोग क्या कर देंगे बाबू, हम लोग चाहे तो कटा दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्या आ गया, m भी, अब ये 3 आप चाहे तो कटा सकते हैं, m भी एवोगाड्रो नंबर, स्मॉल m एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, 2 पाई, और यहाँ पर r का घात कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये घात क्या है 3/1 है। तो जब ये हमारे RHS से जब ये घात LHS पर जाएगा तो बस उसका ऊपर नीचे हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कटा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये r हो जाएगा। और यही r तो हम लोग खोज रहे हैं, यही परमाणु की त्रिज्या है।
और देखिए हम लोग परमाणु की त्रिज्या को बड़ी ही आराम से निकाल लिया, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। अब राधे राधे टकराते रह गए, ठीक है, आपने निकाल दिया परमाणु की त्रिज्या को। क्या अच्छा लगा? इसमें तो हमको बिल्कुल आराम से, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है यार, ठीक है। ऐसे भी आप लोग तेजी बच्चे, ठीक है, नहीं तो देख ही नहीं रहते, ठीक है। तो हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, तो अच्छा से मेहनत करते हैं ना यार, ठीक है। अब चलिए कुछ और पढ़ लिया जाए। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अभी राधे चाचा को इस बार कुछ बन के दिखाना है, ठीक है, समझ में आया? तो इस चीज को आप लोगों को समझना है। राधे चाचा हमेशा आप लोगों पर डाउट करते हैं राधे चाचा जैसे हैं वैसे ही सोचते हैं कि दुनिया भी है, डाउट करते हैं बेचारे राधे चाचा आप लोगों पर, ठीक है। तो राधे चाचा को आपको प्रूफ, हम लोगों को प्रूफ करना है कि राधे चाचा हम लोग आपकी तरह नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे राधे चाचा, और आता है हमारा दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक है, अब अत्यंत छोटी दूरी तो नाप लिया, अब यहाँ पर